Jai Sri Swaminarayan. All the students of standard 8 welcome in my lecture. Dear student, today I am going to explain about the worst problem of the world. विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके प्रभावों के बारे में, उससे कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, उसके सुझावों सहित हम अध्ययन करेंगे। और वो जो सबसे बड़ी समस्या है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमारा जो आज एनवायरमेंट है वो इम्प्योर होता जाता है, खराब होता जा रहा है, पोल्यूटेड होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। दैट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उसके पीछे कारण क्या है कि आज जो हम ओवर यूजेस करते जा रहे हैं रिसोर्सेज के, वी आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट कट ऑफ करते हैं, गार्बेज वगैरह को हम इधर उधर डालते हैं। तो देखिए यहाँ डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। डेवलपमेंट, देखो मानव का विकास करना उसका अधिकार है, डेवलपमेंट करना उसका अधिकार है। इट मीन्स वॉट एवर द वेर एवर फील्ड देयर इज स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, मैन हैज द राइट टू प्रोग्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी हो, वेर एवर और वॉट एवर जो भी हो, इन फील्ड, कोई सा भी फील्ड हो, देयर इज स्कोप ऑफ डेवलपमेंट। वहाँ एक स्कोप है डेवलपमेंट के लिए, मेन के लिए कर अपना अधिकार है उस क्षेत्र में जा करके उसका विकास करे, डेवलपमेंट करे। पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव ओपन्ड द वास्ट अपॉर्चुनिटीज। हमारे यहाँ जो रिवोल्यूशन आए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक नई नई टेक्नोलॉजी आई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, जिसने नए नए क्षेत्र ओपन कर दिया। वास्ट अपॉर्चुनिटी ओपन बाय फॉर द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड दिस डेवलपमेंट हैज लेड द इम्पल्स चेंज इन ह्यूमन लाइफ। और इसने हमारे मानव जीवन को बहुत ही परिवर्तित कर दिया। इम्पल्स चेंजेज इन ह्यूमन लाइफ। Technological advancement has given the bend to the creativity in such a way that production technique has simplified. आज देखो इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने, मतलब टेक्नोलॉजी ने सभी चीज़ों को परिवर्तित कर दिया। बैंड टू क्रिएटिविटी सच वे इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक का पूरा वे बदल डाला है, सिंपली कर दिया है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक मीडिया आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर फॉर द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। और उसमें से भी देखिए आज आप लोग खुद देखते हैं, है ना, रेलवे, यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट बने हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले खेलते हैं। जैसे आप इफ़ यू वांट टू बी गो एनी प्लेसेस तो यू कैन इजीली गो, है ना। प्राचीन समय में ऐसा नहीं था, या तो पैदल जाना होता था या गाड़ी घोड़े और वगैरह से जाने होते थे। बट टुडे यू हैव, है ना, डिफरेंट, इस टेक्नोलॉजी ने आपके लिए अलग अलग तरह के सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। उसी तरह से आप लोग कम्युनिकेशन के लिए यू यूज़ द मोबाइल एंड फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट एनी पर्सन्स, किसी भी कोने में, विश्व के कोने में बैठा हो, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदल डाला है। रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल्स, इंडस्ट्री के वजह से वी गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आर्टिकल इन इजी वे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना, इन सभी ने हमारे लाइफ को, हमारे डेवलपमेंट में कैरेक्टर्स रखा है, ये डेवलपमेंट में पार्ट अदा किया है। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है कि ड्यू टू द अनलिमिटेड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज बिकेम इम्प्योर। आज ये अनलिमिटेड यूज होने की वजह से नेचुरल वाटर, एयर और नेचुरल वेजिटेशन हैज बिकम इम्प्योर, हमारे इम्प्योर हो गए, शुद्धता खत्म हो गई है उसकी, अशुद्ध हो गए हैं।
पोल्यूशन हैज बिकम वाइड स्प्रेड, पोल्यूशन चारों ओर बढ़ चुका है। इट इज मैंडेटरी टू मेक एन एफर्ट्स टू सी द अंडरस्टैंड द बोथ। आज हमें एक बहुत ही सख्त जरूरत है इसके ऊपर सोचने की। आज संपूर्ण विश्व समुदाय को आज इस बात के लिए हमें सोचने की जरूरत है। टुडे लैंड, वाटर, नॉइज एंड स्पेस पोल्यूशन हैज इंक्रीज। आज हमारे यहाँ पे देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि देयर आर 4 टाइप, चारों क्षेत्रों में देखो, वाटर के अंदर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और स्पेस में तक मतलब पोल्यूशन फैल चुका है इन अ लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर। और इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन व्हेन एक्सपीरियंस बाय ह्यूमन बीइंग, और इसका बुरा प्रभाव मानव झेल रहा है, इसका अनुभव कर रहा है पूरे प्रभाव का। एंड विद इंडस्ट्रीज कमिंग ऑन द लार्ज स्केल, देखो जब हमारे यहाँ या हर क्षेत्र में जब इंडस्ट्री आ गई है तो वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स, अलग अलग तरह के हमें प्रदूषण झेलने पड़ रहे हैं, अफेक्ट कर रहा है। उसमें इंक्रीजिंग अमंग द एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन आर मेन। उसमें से सबसे ज़्यादातर वाटर, एयर और पोल्यूशन। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑल द 3 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू सस्टेनिंग लाइफ। और ये तीनों मानव जीवन को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट। देखो, वाटर की ह्यूमन बीइंग को लिए ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है और लैंड। ये तीनों वस्तुओं की ह्यूमन को जीवित रखने के लिए, या उसकी जीवनचर्या को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इन तीनों को अगर हम लोग देखें, बहुत इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और यही आज हमारे अशुद्ध हो गए हैं, जिनकी शुद्धता का प्रमाण दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह सबसे फर्स्ट हम लोग जहाँ डिस्कस करेंगे, और वो है हमारा वाटर रिच पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर एंड दिस प्रोसेस। इंडस्ट्री को पानी की ज़रूरत होगी अपने प्रोसेस को पूरा करने में। वाइल प्रोडक्ट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, जब भी हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उसके प्रोसेस में पानी की आवश्यकता होती है। दिस वाटर बिकेम पोल्यूटेड एंड कंसिडरिंग टू बी द यूजलेस, इट ड्रेन इनटू रिवर एंड ओपन कैनाल्स एंड ओपन ग्राउंड। देखिए, कोई भी वस्तु को बनाने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। अब ये पानी जब यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो दिस वाटर बिकेम पोल्यूटेड। ये पानी गंदा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसमें तरह तरह के कई कंटेंट्स मिलते हैं। अब ये जो कंटेंट्स हैं अंत में सब जाकर के किसी गटरों में जाते हैं, और गटरों के माध्यम से रिवर में पहुँचते हैं। रिवर है, कैनाल्स के अंदर है, ठीक है, ओपन कैनाल्स एंड ओपन ग्राउंड। एंड दिस केमिकल ओरिएंटेड वाटर, ये जो केमिकल ओरिएंटेड वाटर होता है, पोल्यूट्स द रिवर वाटर। और किसको पोल्यूट करता है? पानी गंदा कर देता है, किस नदी के पानी को। दिस ड्रेन वाटर ड्यू टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और ये जो ड्रेन वाटर किसकी वजह से आया? वो इंडस्ट्री की वजह से आया। पोल्यूट्स द नेचुरल वाटर फ्लो ऑफ रिवर। रिवर का जो फ्लो हो जाता है वो खराब कर देता है। Above all the water drain on open ground। फिर कुछ पानी क्या होता है, जमीन पे फैलता है, तो वो लैंड को भी खराब करता है। और ये पानी रेस करके जमीन के अंदर जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर को भी खराब करता है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूट्स द नेचुरल फ्लो एंड ग्रेजुअली गेट्स एब्जॉर्ब इनसाइड द पोल्यूट्स एंड ग्राउंड वाटर टू। और ये ग्राउंड वाटर को भी खराब करता है। अर्बनाइजेशन इज वाइड स्प्रेड। और दिन प्रतिदिन हमारा ये अर्बन है ना, शहरीकरण, शहर बड़े होते जा रहे हैं। द वाटर फ्रॉम ड्रेन इन अर्बन एरिया इज इम्प्योर्ड होता है ना। रिवर्स एंड पॉन्ड क्रिएट्स द प्रॉब्लम टू वाटर पोल्यूशन। अब ये जो शहरों से, बड़े बड़े नालों से जब पानी, गंदा पानी निकल के जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अंत में जाकर के उसे नदियों में मिलना है, ज़मीन पर जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पोल्यूटेड वाटर है वो शहरों के द्वारा निकला हुआ पानी है, वो भी खराब करता है। एंड टुडे रेन वाटर इज ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूशन। और आजकल तो जो
बारिश का पानी है वो भी पोल्यूटेड होकर आ रहा है। और इसके पीछे कारण है कि इंडस्ट्रीज की वजह से हवाओं में धुआं, स्मोक फैला हुआ है। द स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फाउल स्मेल एंड मिक्स विद द रेन, और रेन के साथ में मिक्स हो जाता है और इसी तरह हमारा वाटर पोल्यूटेड होता है। द यूज dirty water comes from to the industries and factories is left poured in the river, canals and also on ground। जो गंदा पानी फैक्ट्रियों से निकलता है, डर्टी वाटर इंडस्ट्रीज से निकलता है, चाहे शहरों से निकलता है, वो पानी ग्राउंड के ऊपर मिलता है या नदियों में मिलता है। दिस डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक लाइफ, और ये पानी जब नदियों में और समुद्र में जाकर मिलता है तो यहाँ की एक्वेटिक लाइफ मतलब वहाँ का जो मरीन लाइफ है, जो मतलब पानी के जीवन है, वेजिटेशन है, और उसका जो अंदर जितने भी जीव हैं उनको मार डालता है। वी हैव हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट फिश लाइंग डेड। कई बार आप लोगों ने मछलियाँ मरी हुई पाई गई, ऐसा आप लोग वहाँ न्यूज़ में सुनते हैं। द सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू द ड्रिलिंग, ऑयल ड्रिलिंग की वजह से समुद्र का पानी भी गंदा होता जा रहा है। वाटर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज। अब वाटर पोल्यूशन की वजह से हमें कई तरह की डिजीज आती है, उसमें कोलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग और लूज मोशन। तो वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, ध्यान दें। डिजीजेस फ्रॉम कोलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। द पोल्यूटेड रिवर अगेन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब वही पोल्यूटेड पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, तो हमें उससे कंसिक्वेंटली जिसका परिणाम क्या निकलता है कि द प्रोड्यूस फॉडर वेजिटेशन आर फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड बिकेम अडल्ट्रेट। और ये जो गंदा पानी, देखिए पहली बात तो आप लोग खुद देखते हैं, गंदा पानी जो होगा वापस जाके रिवर में मिलेगा और वो रिवर का पानी हमारे पीने के लिए काम में आएगा। वहाँ पे गंदा हुआ, देन आफ्टर ये वाटर इरिगेटेड के रूप में फार्म में जाएगा इन द फील्ड, और ये फील्ड से जो प्रोडक्शन होगा वो भी पोल्यूटेड होगा। पीपल फ्रॉम वेरी क्लास टू सोसाइटी हैज even a politician, farmer, industries, educated and industrial artist does not hesitate also to against the welfare of others, but there are the solution for it। अब इसके लिए देखिए हर व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस को देखता है, अब उसकी वजह से ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी आज हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हम लोग अपनी प्रगति को रोक नहीं सकते, लेकिन हम कुछ परिस्थिति में कुछ ऐसे उपायों के साथ हम वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। बट देयर आर द सॉल्यूशन फॉर इट, उसके लिए समाधान है। द वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री शुड बी प्योरीफाइड फर्स्ट एंड देन। देखो पहले जो इंडस्ट्री का जो भी पानी निकलता है उसे हम प्योरीफाई करें, शुद्ध करें, शुद्ध करने के बाद में इसके कंटेंट्स निकाल दें और फिर हम इसको नदियों में जाने दें। It should be left canal or rivers। गवर्नमेंट शुड प्रॉपर कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज एंड पॉलिसीज ऐसी बनाए गवर्नमेंट की जिसके ऊपर ऐसी इंडस्ट्रियों के ऊपर कंट्रोल लगाया जाए। एंड वी शुड यूज़ द वाटर इन द ऑप्टिमम वे। पानी का हम ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग नहीं करें, कम से कम उसका उपयोग करें, एक ऑप्टिम यूज़ करें, तभी हम लोग बचा सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट में है आपका एयर पोल्यूशन। Now next we are going to discuss about the air pollution। तो just like a water, पानी की तरह एयर पोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड मैसिव प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। जिस तरह पानी के पोल्यूशन की वजह से पूरे विश्व में प्रॉब्लम है, वैसे के वैसे एयर ने भी फैला रखा है। इन एवरी सिटी एंड मोस्ट विलेज सर्टेन काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैव डेवलप। गाँवों के अंदर, टाउन के अंदर अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज ओपन कर रखी है। एंड द स्मोक गैस इमिटेड, और उसमें से स्मोक और तरह तरह की जहरीली गैस जो होती है वो निकलती हैं और वो जा कर के हवा के अंदर मिक्स हो जाती है, मिक्स इन द एयर, है ना। एंड इंडस्ट्रीज मिक्स विद एयर एंड कॉज द एयर पोल्यूशन, और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। टुडे द यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल हैज़ इंक्रीज इन अबंडेंट। आज हम जो मिनरल ऑयल का यूज़ हमारा बहुत बढ़ता जा रहा है। द व्हीकल रनिंग फ्रॉम विद द फ्यूल लाइक ए पेट्रोल डीजल एमिट स्मोक इन द गैसेस लाइक नाइट्रेट ऑक्साइड, बेंजोपायरिन, कार्बन डाइऑक्साइड।
अब देखो जो हमारे जो व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्री के साथ साथ व्हीकल की बात आती है तो इन व्हीकल के माध्यम से फ्यूल जलता है, पेट्रोल इनका यूज़ किया जाता है, डीजल, और इसकी वजह से कई तरह की गैसेस निकलती हैं जिसमें नाइट्रेट ऑक्साइड, बेंजोपाइरिन और कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस मिक्स विद एयर, और ये जो गैसेस हैं, जो जहरीली गैसें हैं, वो हवा के साथ मिल जाती हैं। देयर प्रोपोर्शन इन एयर हैज इंक्रीज ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। इसके अतिरिक्त दूसरा बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। आज हम फॉरेस्ट को कट ऑफ करते जा रहे हैं, इनकी वजह से भी देखो यहाँ ऑक्सीजन की जो मात्रा है कम होती जाती है और बाकी गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है। ड्यू टू द लेस ट्री इन वेजिटेशन, स्मॉल डस्ट पार्टिकल मिक्स विद एयर। देखो इसके अतिरिक्त देखो हमारे यहाँ जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं वो भी हवाओं में मिक्स हो जाते हैं, हवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि जिसके अंदर हमारे यहाँ पेड़ पौधों की कमी है। और द प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजनियस गैस CO2 has increased, CO3 has increased to cutting down the tree के कटिंग डाउन होने से पॉइजनियस गैस की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। और इट्स लेड द बर्निंग प्रॉब्लम इज ग्लोबल वार्मिंग, और इससे बहुत बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ अर्थ डे इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो एयर पोल्यूशन मोस्टली इंडस्ट्रीज की वजह से है, व्हीकल की वजह से है, ठीक है, जिनका जो हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, और इनसे निकलने वाली जो गैसेस हैं वो गैसेस हवा के अंदर मिक्स हो जाती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। देन आफ्टर देखो द यूज़ एयर पोल्यूशन कॉजेज द वेरियस डिजीज। और एयर पोल्यूशन की वजह से कई सारी बीमारियां फैलती है, अस्थमा, लंग प्रॉब्लम्स और न्यूसेस। यहाँ 3 द डस्ट पार्टिकल मूविंग। अब देखो डस्ट पार्टिकल की वजह आपको बताई थी कि डिफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट हमारे कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो मिक्स होते हैं। अब जब ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो द डस्ट पार्टिकल मूविंग इन एयर लीड्स द डिजीज लाइक। अब इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसमें कोल्ड, कफ, स्नीज एक्सेट्रा यह हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दीज हैव बीन इंस्टेंट पीपल डाइंग टू सफोकेशन राइजिंग ड्यू टू द डिग्री आउट ऑफ डिग्री पोल्यूशन। आज उसकी वजह से देखिए हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सफोकेशन होता जा रहा है। द हॉटनेस इन एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज ड्यू टू द पोल्यूशन, और पोल्यूशन की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। हॉटनेस इंक्रीज ड्यू टू, ठीक है, हॉटनेस बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, और पोल्यूशन की वजह से द हॉटनेस एंड एटमॉस्फेयर इंक्रीज इन द पोल्यूशन मेनी टाइम्स दिस पॉइजनियस गैस मिक्स विद द क्लाउड। और कई बार ये जो पॉइजनियस गैसें हैं वो क्लाउड के साथ मिक्स होती हैं, ब्रिंग एसिड रेन, और उसकी वजह से एसिड रेन होती है। इट इज़ ए वेरी हार्मफुल फॉर एनिमल एंड नेचुरल वेजिटेशन। ये हम सब के लिए, इवन नेचुरल वेजिटेशन, और इट इज़ हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड ऑल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही खराब होती हैं। अब एयर पोल्यूशन को रोकने के क्या उपाय हैं? टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स अपनाने होंगे इंडस्ट्रीज और इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली। इट इज़ नेसेसरी टू मेक सर्टेन रूल्स बनाने होंगे बड़े स्ट्रिक्टली, वैसे इंडस्ट्री वालों के लिए। सच इक्विपमेंट शुड बी डेवलप हेल्प इन प्रॉपर प्रिपरेशन टू इमिशन ऑफ द स्मॉग एंड पॉइजनियस गैस। हमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी प्रिपेयर करने होंगे जो इनसे एक तो इंडस्ट्री में धुआं और ये स्मोक वगैरह कम फैले, और ऐसी चिमनीज़ का भी प्रयोग करना चाहिए, ऐसी चिमनीज़ वगैरह जिससे जो एयर निकले वो साफ होकर के निकले। प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ इमिशंस एंड पॉइजनियस एंड एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेनिंग। इसके अतिरिक्त देखो हमें एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाना चाहिए, विच ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इंडस्ट्रियल फर्म विच डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स, अगर ऐसी इंडस्ट्री जो नॉर्म्स को, सिद्धांतों को नहीं माने, बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली, उसे पनिश करना चाहिए। दे शुड बी शट डाउन, उन्हें बंद करना चाहिए। वन शुड यूज़
पेट्रोल डीजल इन ऑप्टिमियम मैनर। देखो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेट्रोल डीजल को एक आवश्यक हो इतना ही यूज़ करना चाहिए, अनाप शनाप्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज पोल्यूशन फ्री फ्यूल, हमें पोल्यूशन फ्री फ्यूल का उपयोग करना चाहिए। इसमें CNG एंड PNG विल हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंट, जो हमें हेल्पफुल होती है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन PVC इन व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंट। इसके बाद में यहाँ आवश्यक कर देना चाहिए जो PVC का जो रूल्स है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज हमने आपके यहाँ 2 टॉपिक्स के बारे में, पोल्यूशन के पीछे कारण, ये ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट उसको अपना राइट्स है नो डाउट, लेकिन अब उसके अंदर कुछ अगर हम प्रोग्रेस को तो छोड़ नहीं सकते हैं, बट वी कैन, है ना, रिड्यूस, उसको हम कुछ रिड्यूस कर सकते हैं बाय आवर एफर्ट्स। हमारे एफर्ट्स के माध्यमों से इन तीनों पॉल्यूशंस को हम थोड़ा कम कर सकते हैं और इससे बचाया जा सकता है कुछ ऐसी टेक्निक का यूज़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट उगा करके, और ऑप्टिमम यूज़ करें, प्रॉपर यूज़ करें इनका। इन सभी के माध्यमों से हम इसको बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप अपने मैप बुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखें, और इफ़ यू हैव नॉट ए मैप बुक तो ये नोट्स बनाए और लास्ट में फिर इसके क्वेश्चन आंसर नोट में लिखें। जय श्री स्वामीनारायण।